बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो तो बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी है। बिल्कुल बाज़ार जैसी हलवा पूरी, चने का सालन और तरकारी। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं तरकारी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए हैं, इसको इस तरह से मैंने काट लिया है और अब पानी में इसको बॉईल कर लूँगी। आलू को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद इसको मैशर से इसको मैश कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल मैश नहीं करना है। थोड़े-थोड़े से चंक्स इसमें रखने हैं आलू के, मोटे-मोटे से थोड़े से। जिस तरह से आलू की तरकारी में मौजूद होते हैं ना, थोड़े-थोड़े से छोटे-छोटे से पीसेस आलू के, उस तरह से उतना बस छोड़ना है। आलू मैश हो चुका है और अब स्पून की मदद से साइडों से हटाकर इकट्ठा कर लूँगी। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कितने बड़े-बड़े से चंक्स इसके छोड़े हैं। तो देखिए, इस तरह से ही मैश करना है। और अब ये देखिए, ये इतने बड़े-बड़े से ना चंक्स इसमें रखने हैं। और अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें ऑयल डाल देंगे 1/4 कप। और साबित ज़ीरा ले लिया है, ये डाल देंगे 1 टीस्पून। और कलौंजी ले ली है 1/2 टीस्पून। ये दोनों साबित मसाले इसमें ऐड करने के बाद थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको चला लेंगे। और फिर जो आलू हमने मैश करके रखा हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ इसमें। और इस तरह से सारे आलू इसमें ऐड हो चुके हैं। और अब मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी, कम से कम 1 मिनट तक। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसमें सारे मसाले मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। और अब मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। पानी मैं अभी 1 कप ऐड कर रही हूँ। इसमें टोटल 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया है, लेकिन अभी मैं 1 कप ऐड कर रही हूँ। क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तो ही मैं ऐड करूँगी, अगर मुझे सही लगेगा तो फिर मैं ऐड नहीं करूँगी। पानी आपके ऊपर है क्वांटिटी, अगर आपको ज़्यादा गाढ़ी चाहिए तो फिर आप कम पानी यूज़ करें। और अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर है ये, 1/4 टीस्पून ले लिया है। कलर आपके ऊपर है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं डालें। और अब मसाले ऐड कर रही हूँ कुछ। कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है 1/2 टीस्पून। पिसी हुई काली मिर्च ले ली है 1/2 टीस्पून। ग्रीन चिली ले ली है, ये ड्राई ग्रीन चिली है होममेड, 1/4 टीस्पून ली है। लेकिन अगर आपके पास हरी मिर्च है तो आप उसको क्रश करके डाल सकते हैं या उसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं। नमक ले लिया है 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया ले लिया है 1 टीस्पून। और अब इन सब मसालों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार। और मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है तकरीबन 15 मिनट तक। तो ये 15 मिनट में आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, पानी इसका थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। तो जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए वहीं पर इसको रोक दें, स्टॉप कर दें। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता कितना गाढ़ा हो चुका है ये। अभी मैंने इसमें 1/2 कप पानी और ऐड नहीं किया है, वो मैं लास्ट में देखूंगी कि कितना थिक हुआ है। और अब लास्ट में मैं यहाँ पर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी डाल दी है मैंने 1/2 टेबल स्पून के करीब। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक बार कसूरी मेथी को। कसूरी मेथी भी इसमें मिक्स हो चुकी है, सारे मसाले इसमें जा चुके हैं। और अब ये तकरीबन रेडी है। बस अब इसको थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए मैं लिड लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम पर रखूँगी। 5 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं और तरकारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी थी, तो इस वजह से मैं इसमें आधा कप पानी और ऐड कर रही हूँ, यानी टोटल पानी मैंने ऐड किया है 1.5 कप। क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब देखें आधा कप पानी मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको एक दफ़ा उबाल आने तक पका लेंगे। तो बस रेडी है हलवा पूरी वाली आलू की तरकारी हमारी। देखें मैंने इतना गाढ़ा रखा है बस इसको। अगर आपको पतला चाहिए तो आप मज़ीद पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। दाल की पूरियों के साथ भी ये वाली तरकारी ही चलती है, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है दाल की पूरी के साथ भी, और हलवा पूरी के साथ तो होती ही है। तो तरकारी तो हमारी हो गई रेडी ज़बरदस्ती। और अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और वो है चने का सालन। सफ़ेद चने ले लिए हैं मैंने 2.5 कप।
सबसे छोटा साइज़ लिया है मैंने, क्योंकि हलवा पूरी के साथ जो चने का सालन होता है उसमें सबसे छोटा साइज़ ही अच्छा लगता है। चने को ओवरनाइट मैंने भिगो लिया है और अब मैं यहाँ पर इसको कुक करने जा रही हूँ। मैं कुक कर रही हूँ प्रेशर कुकर में, तो मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा ले लिया है 1/4 टीस्पून, इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी ले ली है मैंने 1/4 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ले ली है मैंने 1/2 टीस्पून और नमक ले लिया है 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी और इसमें पानी ऐड कर दूँगी 6 कप और इसको लिड लगाकर रख दूँगी प्रेशर कुकर को। मुझे प्रेशर कुकर में कुक करने में टाइम लगा है 15 मिनट। 15 मिनट में बहुत अच्छी तरह से ये गल चुका था। इस तरह से देखें कितना अच्छा गल चुका है। चनों को बहुत अच्छी तरह से गलाना है, इतना गलाना है कि ये देखिए हल्का सा प्रेस करेंगे और बिल्कुल मैश हो जाइए, इतना अच्छा गला हुआ होना चाहिए। और अब दूसरी तरफ यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें ऑयल डाल देंगे 3/4 कप और प्याज ले ली है मैंने 2 मीडियम साइज़ की और इसको कट कर लिया है इस तरह से स्लाइसेस में। और अब इसको यहाँ पर ब्राउन कर लेंगे और जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उसको निकाल कर उसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा पानी 2-3 टेबल स्पून के करीब उसमें पानी ऐड कर देंगे अगर पेस्ट बनाने में मुश्किल हो तो, और उसका पेस्ट बनाकर रख लेंगे। और फिर उसी ऑयल में उसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया ले लिया है 1 टीस्पून, पिसा हुआ ज़ीरा ले लिया है 1/2 टीस्पून, नमक ले लिया है 1/2 टेबल स्पून। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है 1/2 टीस्पून। और अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे 1-2 मिनट के करीब। और फ्लेम को मीडियम ही रखना है, अगर हाई होगा तो मसाला जल जाएगा, तो उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रखते हुए इसको भून लेना है थोड़ा सा। और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1/2 टेबल स्पून और इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे एक बार, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। कम से कम 1-2 मिनट तक इसको भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर ही। फ्लेम अभी तक मीडियम टू लो या मीडियम होनी चाहिए। और अब यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर अगर आपके पास हो तो वो ऐड कर दें, मर्ज़ी है आपकी। और ये ऑप्शनल भी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ कलर के लिए यूज़ किया जाता है। और अब यहाँ पर जो ब्राउन प्याज का पेस्ट हमने बनाया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से एक बार भून लेंगे। ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाएगा, इतना इसको भूनना है। फ्लेम अभी भी मीडियम ही है। देखिए मसाला इस तरह से भुन गया है और इस तरह से पेस्ट अच्छा सा बन गया है। तो अब यहाँ पर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे 1.5 कप। पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। और फिर यहाँ पर एक चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो मत ऐड करें। तो अब देखिए चिकन क्यूब भी इसमें जा चुकी है और इसको हाई फ्लेम पर लिड लगा कर रखेंगे ताकि एक दफ़ा उबाल इसमें आ जाए। तो फिर उसके बाद इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको रखना है तकरीबन 20 मिनट के लिए या 25 मिनट के लिए। देखिए फ्लेम इतना लो है कि बिल्कुल हल्के हल्के से इसमें बबल्स आ रहे हैं। बिल्कुल दम वाली फ्लेम, जो बिरयानी के दम वाली फ्लेम होती है वो वाली फ्लेम इसमें रखनी है और इस तरह से इसको पकाना है तकरीबन 20 मिनट तक। तो मसाले को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ चने। चने मैंने ऐड कर दिए हैं, उबले हुए चने हैं ये 2.5 कप। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद कुछ 1-2 मसाले हैं वो इसमें ऐड करेंगे। पिसी हुई काली मिर्च है ये 1/2 टीस्पून और पिसा हुआ होममेड गरम मसाला है ये 1/2 टीस्पून। इन दोनों को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और अब लिड लगाकर इसको मैंने रखा था बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर, कम से कम 20 मिनट के लिए। वैसे होटल में तो जब तक ये सेल हो रहा होता है ये हल्की दम वाली आंच पर रखा ही होता है। तो इस तरह से ये खुद ब खुद जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और इसकी तरी भी ऊपर आ जाती है। वैसे अब लिड लगाकर इसको बंद करके रखेंगे, तरी इसकी खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। तो बस होममेड चने का सालन, वो भी हलवा पूरी वाला, मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी इसकी गार्निशिंग भी। तो चलें बढ़ते हैं अपने हलवा पूरी की तीसरी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ
और वो है हलवा की, जिसका टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसा होगा इंशाल्लाह। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका शीरा तैयार करना है। तो शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है 2 कप। पैन में पानी ऐड कर लिया है और उसके बाद अब इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी मैंने ले ली है 2 कप। पानी के साथ ही चीनी भी इसमें शामिल कर दी है। फ्लेम इसका हमें मीडियम रखना है। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कलर, फूड कलर। ये ऑरेंज फूड कलर है। अगर आपके पास येलो फूड कलर हो तो येलो फूड कलर डाल दें। कलर आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और चमचा चलाती ही रहूँगी मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, ये मेल्ट हो जाएगा। हमें इसको शीरा तार वाला बिल्कुल भी नहीं बनाना है, सिर्फ बस इसमें 1 से 2 उबाल आ जाए और बस हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तार नहीं बनाना है, गाढ़ा नहीं करना है। तो देखिए बस यहाँ पर चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और उबाल भी आ चुका है। तो बस शीरा हमारा रेडी है। अब इसको एक साइड पर रख लेंगे और अब हम तैयारी कर लेते हैं सूजी को भूनने की। तो अब यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें घी ऐड कर रही हूँ 1 कप। और अब यहाँ पर साबित मसाले डालूँगी कुछ। दालचीनी ले ली है 2 स्टिक, लौंग ले ली है 2 और 2 अदद इलायची ले ली है, वो इसमें ऐड कर दिया है। और अब यहाँ पर 1 कप सूजी ली है मैंने, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही भूनना है। इसको बहुत अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। 10 मिनट पर बिल्कुल हल्की आंच पर इसको भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा, एक तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी सी आएगी और घी भी ऊपर आ जाएगा। तो देखें इस तरह से मैं इसको भून रही हूँ, घी भी ऊपर आना शुरू हो गया है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको भूनिएगा। अगर आपने जल्दी में हाई फ्लेम कर दिया तो सूजी बहुत जल्दी जल जाती है। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा टाइम दें और इसको अच्छी तरह से भून लें। तो देखें इस तरह से ये भून गई है और घी भी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। देखें 10 मिनट हुए हैं मीडियम फ्लेम पर और ये घी इस तरह से ऊपर आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं शीरा ऐड करूँगी। शीरा हमें थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड करना है। इस तरह से पहली दफ़ा तो थोड़ा ही ऐड करें, क्योंकि पहली दफ़ा जब शीरे का पानी जाता है तो वो एकदम से इसका छींटा उड़ता है, तो वो हाथ ना जल जाए, इसका एहतियात ज़रूर करें। एहतियात करते हुए इसमें शीरा ऐड करें। तो शीरा ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको चला लेंगे। तो अब मैं थोड़ी देर के बाद दूसरा चम्मच डाल दूँगी। ये देखें थोड़ा और डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जाऊँगी। फिर इसको थोड़ा सा पकाऊंगी और फिर उसके बाद मज़ीद इसमें शीरा ऐड कर दूँगी। जो बचा हुआ सारा शीरा था इसमें चला जाएगा। मैं इसमें अभी तो मैंने शीरा ऐड किया है क्योंकि सूजी मेरी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो मैं इसमें मज़ीद पानी 1 कप ऐड करूँगी। अगर आपकी सूजी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हो तो फिर आप पानी मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि सूजी हर जगह की थोड़ी सी अलग होती है। कोई कोई सूजी पानी ज़्यादा लेती है, कोई कोई सूजी पानी कम लेती है, तो इस हिसाब से पानी इसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने इसमें इसके अलावा, शीरे के अलावा 1 कप पानी और ऐड किया था, लेकिन अभी नहीं, वो मैं बाद में ऐड करूँगी जब ये गाढ़ी होगी तब। और अब मैं यहाँ पर इसमें लिड लगा दूँगी और हाई फ्लेम कर दूँगी ताकि इसमें एक दफ़ा उबाल आ जाए। और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर यानी दम वाली फ्लेम पर इसको रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पर जायफल का पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। जायफल के पाउडर का कोई टेस्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ खुशबू के लिए इसमें यूज़ करते हैं। और रोज़ वाटर भी यहाँ पर खुशबू के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आपके पास रोज़ वाटर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर यूज़ किया है। और अब देखिए चेक करें कितनी गाढ़ी हो गई है सूजी। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी यहाँ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब सूजी ठंडी होती है तो वो और मज़ीद थिक हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं पानी 1 कप और ऐड कर रही हूँ और इसको एक दफ़ा पका लूँगी लो फ्लेम पर ही लिड लगाकर 5 मिनट के लिए। तो देखें बिल्कुल इतनी थिकनेस चाहिए जो बिल्कुल बाज़ार वाली होती है। और देखें घी भी अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। घी इस तरह से ऊपर आ जाना चाहिए। तो ये घी बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली फ्लेम पर आप रखेंगे
तभी इस तरह से आ जाएगा। और अब देखें ये इस तरह से ही रखना है। थोड़ी देर जब ये ठंडा होगा ना तो ये थिक हो जाएगा और मज़ीद अच्छा थिक हो जाएगा, बिल्कुल जैसा हमें चाहिए, जैसा बाज़ार वाला होता है बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो बस अब इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा लग रहा है हलवा, वो भी हलवा पूरी वाला, बाज़ार जैसा बिल्कुल। तो बस देखें कैसा लग रहा है ये। थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग कर दी है इसकी बादाम से और काजू से और चार मगज़ से। अगर ये सब आपके पास हो तो, वरना हलवा पूरी जो बाज़ार में मिलती है उसमें ये सब चीज़ें तो डली हुई होती ही नहीं है। तो देखिए खूबसूरत सा हलवा भी हमारा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। और अब तैयारी कर लेते हैं पूरियों की। मैदा ले लिया है, यानी ऑल पर्पस फ्लावर ले लिया है 4 कप्स। दही ले ली है 4 टेबल स्पून। नमक ले लिया है 1 टेबल स्पून। और ऑयल ले लिया है 2 टेबल स्पून लिया है, लेकिन अभी मैंने 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैं रख लूँगी लास्ट में ऐड करने के लिए। पानी लिया है 1.5 कप के करीब, लेकिन पानी आप अपने हिसाब से ही रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा पानी, इकट्ठे सारा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो वो आटा नरम भी हो सकता है। तो आटे को गूंदना बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम हो, बस वैसे ही जिस तरह हम डेली रूटीन का आटा गूंदते हैं बस उसी तरह से आटा गूंद लेना है नॉर्मली। और अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो ऑयल बचाया था उसमें से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा बचा लेंगे। और अब देखिए अच्छी तरह से आटा गूंद रही हूँ मैं। डो को अभी मज़ीद गूंदने की ज़रूरत है तो मैं और मज़ीद गूंद रही हूँ, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे। और अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑयल लगा लिया है तो इस तरह से कुछ दिखेगा। और अब यहाँ पे ऑयल लगाकर इसको मैंने रख दिया है रेस्ट के लिए 15 मिनट तक। डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना ज़रूरी होता है, इससे डो थोड़ा सा फूलता है, खुद ही राइज़ होता है, तो वो अच्छी तरह से पूरियाँ भी इसकी अच्छी तरह से बनती हैं। वैसे भी हम नॉर्मली जो आटा गूंथते हैं उसको भी रेस्ट अगर दे तो रोटियाँ अच्छी बनती हैं। तो अब यहाँ पर ऑयल मैंने ले लिया है तकरीबन 5 से 6 कप, यानी पूरी को अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत होती है, तो इस तरह से मैंने उस हिसाब से ऑयल ले लिया है। और अब यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी मैं और पूरी के साइज़ के, और फिर बेल लूँगी। एक बात कहूँगी कि प्लीज़ गोल रोटी की गोल रोटी मुझसे नहीं बनती है, माज़रत उसके लिए। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि गोल रोटी मुझसे बन जाए पर वो नहीं बनती, पर मैं कोशिश अभी भी कर ही रही हूँ कि बस गोल बन जाए किसी भी तरह। तो पहली पूरी हमारी बिल चुकी है और ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इन पूरियों के लिए ऑयल का टेम्परेचर हाई होना चाहिए, यानी कि बस पूरियों को डालना होता है और पलटकर बस फ़ौरन निकालना होता है, ज़्यादा देर इसको छोड़ना नहीं होता, तो इसीलिए इसका टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। तो देखिए ऑयल गर्म हो चुका है और पहली पूरी ऑयल में जा चुकी है। पूरी को डालने के साथ ही इस तरह से चम्मच से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे कि ऑयल इसके ऊपर आता रहे। तो जब ऑयल ऊपर आता रहेगा तो पूरियाँ खुद ब खुद फूल जाएंगी। इस तरह से देखें, माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी फूली है ना पूरी। तो इस तरह से आपकी भी पूरी इंशाल्लाह ज़रूर फूलेगी और बहुत सॉफ्ट भी बनेगी। तो बस अब मैं इसको उतार लूँगी और अब दूसरी पूरी डालूँगी। पूरी एक साथ 2-3 बेल कर एक साइड पर रख लें, तो इससे क्या होगा, फ्लेम जो आपने हाई रखा हुआ है, ऑयल का टेम्परेचर अच्छा गर्म हुआ हुआ होता है, तो 2-3 पूरियाँ एक साथ निकल जाती हैं। और फिर आप फ्लेम को कम कर दें और फिर 2-3 पूरियाँ बेल लें इस तरह से। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ऑयल जलता नहीं रहेगा। हाई फ्लेम होता है ना तो ऑयल जलना शुरू हो जाएगा, तो ऑयल जलेगा तो उस ऑयल की खुशबू चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप किसी की हेल्प लेते हैं तो फिर वो तो एक, यानी कि एक बंदा बेल रहा हो तो दूसरा फ्राई कर रहा हो, तो इस तरह से तो फिर आपको फ्लेम को लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देख रहे हैं आप पूरियाँ माशाल्लाह से कितनी अच्छी फूल रही हैं, कितनी अच्छी बन रही हैं। पूरियों को बेलना आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो थोड़ी सी थिक रख लें और अगर चाहें तो थिन रखें, ये आपकी मर्ज़ी है। बातों ही बातों में सारी पूरियाँ मेरी फ्राई हो चुकी हैं। तो देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी फूली हैं और ये इंतहाई सॉफ्ट पूरियाँ बनी थी। गरम गरम पूरियाँ बनकर रेडी हैं। तो अब डिश आउट कर लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सजा लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये कैसा लग रहा है। तो देखें लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार जैसा नाश्ता। तो बस आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं। तो रेडी हो चुकी है हमारी चारों रेसिपीज़, हलवा पूरी की और तरकारी और चने के सालन।
बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और अब संडे को बनाएं फन डे और घर पर ही बनाएं अपना प्यारा देसी नाश्ता जो कि सबको बहुत पसंद है। कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपीज़? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ्री में देखने को मिलेगी। फिर मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।